तो वेलकम बैक। तो आज हम करने लगे हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 11 है। तो ये मेरी पहली वीडियो है चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड। तो इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जो भी प्रॉपर्टीज़, जो भी शेप्स आएंगी, मैं कोशिश करूँगा उनको क्वेश्चंस के साथ साथ ही डील करता रहूँ, उनको क्वेश्चंस के साथ साथ ही उनके कंसेप्ट्स भी आपको समझाता रहूँ। तो ये हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 11A, इसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। उससे पहले आइए इस चैप्टर का एक बार टाइटल पे नज़र डाल लेते हैं कि इस चैप्टर का टाइटल क्या है, इस चैप्टर का नेम क्या है। तो इस चैप्टर का नेम है ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप ट्राइंगल्स की शेप से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मैं चैप्टर 14 भी कर चुका हूँ, चैप्टर 13 भी कर चुका हूँ, जिसमें ये शेप्स बहुत बार बार आई हैं। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं? ऐसी शेप्स जो 4 साइड से मिलके बनती हैं, यानी 4 साइडेड फिगर्स जो होती हैं बेसिकली वो कहलाती हैं क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे इसमें रेक्टेंगल आ जाता है, पैरेललोग्राम आ जाता है, और भी जो शेप्स जो कि 4 साइडेड हों वो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आती हैं। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बेसिकली पूरी कैटेगरी है, इसका नाम है पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स का मतलब होता है ऐसी शेप जो 3 और मोर देन 3 एजेस से मिलके बनी हो, या आप कह लें जो 3 या मोर देन 3 लाइन्स से मिलके बनी हो। तो सबसे सिंपल पॉलीगॉन जो होता है हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर वो एक ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन होता है क्योंकि इसकी 3 साइड्स होती हैं। तो ऐसी फिगर जो 3 या मोर देन 3 साइड्स या एजेस कह लें उनको, उनसे मिलके बनी हो, उनको हम पॉलीगॉन्स बोलते हैं। तो ट्राइंगल भी पॉलीगॉन के केस के अंदर लाई करता है, और बाकी ये शेप्स भी। तो ये 3 तरह की शेप्स हैं जो कि बेसिकली हैं सारी की सारी पॉलीगॉन से ही रिलेटेड। तो ये हमने इसके अंदर जो है डिस्कस करनी है। ट्राइंगल्स मिलेंगी आपको, ठीक है। और ट्राइंगल्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आपको पता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, स्केलिन ट्राइंगल होता है, ये भी हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स भी बहुत सारे होंगे, पैरेललोग्राम होगा आपके पास, रोम्बस होगी, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, और पॉलीगॉन्स भी हम देखेंगे। और इसमें पॉलीगॉन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैटेगरी आएगी, हेक्सागोन आएगा, पेंटागोन आएगा, यानी 5 कॉर्नर्स वाला, 6 कॉर्नर्स वाला। तो ये सब फिगर्स जो है बेसिकली हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हम इसके अंदर इसको स्टार्ट करेंगे तो मैं चीज़ों को और एलेबोरेट करूँगा। अभी बस मैंने आपको रफली एक छोटा सा ओवरव्यू बता दिया है इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द गिवन एंगल इज द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें जितने भी ये नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं उन्होंने बता दिया है कि ये सारे एंगल्स हैं, ये बेस एंगल हैं किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस एंगल हमें बताया हुआ है, जैसे ए पार्ट में बताया हुआ 40, बी पार्ट में 87, और इस तरह ही बाकी पार्ट्स में बताया हुआ है। हमने थर्ड एंगल निकाल के दिखाना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एंगल सिर्फ एक बताया है और कहा जा रहा है थर्ड एंगल निकाले, सेकंड एंगल नहीं कहा। वो उसकी वजह यह है कि वो इसमें छुपी हुई है कि ये ट्राइंगल एक खास ट्राइंगल होता है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको कहा है कि इसकी थर्ड एंगल आप निकाल के दिखाएं। तो आइए देखते हैं कि अगर आपके पास कोई बेस एंगल दिया हो आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो हम उसको थर्ड एंगल कैसे उसका निकालते हैं, और ये बेस एंगल क्या होता है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये बेसिकली अगर मैं कह लूँ आपको आप मान लें इसको कि ये आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ये 2 साइड्स क्या हैं, सेम। तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम हो, 2 साइड्स की लेंथ सेम हो, उनको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और याद रखें ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी होती है ऐसे ट्राइंगल जिनकी ये साइड सेम होती है, उनसे रिलेटेड एंगल जो बन रहा होता है वो भी सेम होता है। तो इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल हुआ जिसमें सिर्फ 2 साइड सेम नहीं होती, बल्कि वो साइड्स जिन वर्टेक्स से कनेक्टेड हैं उनसे रिलेटेड उनका बेस एंगल भी सेम होता है। कहने का ये मतलब है अगर यहाँ पे कोई एंगल लेट से ए डिग्री है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये भी कितना होने वाला है, ए डिग्री। तो आपने इस ट्राइंगल को याद रखना है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम हो वो बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल की कैटेगरी में लाई करता है। और 2 साइड्स जो सेम होती हैं उनसे मिलने वाला एंगल, उनसे जुड़ा हुआ एंगल, उस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ एंगल, वो एंगल्स भी हमेशा सेम होते हैं। तो इसलिए अगर ये 2 लाइन सेम हैं, यानी ये 2 साइड सेम हैं, तो इनसे जुड़ा हुआ एंगल एक ये है ए डिग्री और एक ये है ए डिग्री। तो ये दोनों भी आपके पास क्या होंगे, सेम होंगे, अगर हम इसको बेस कंसिडर
कंसिडर कर रहे हैं जिस पे ये ड्रॉ हुए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें दो एंगल्स भी सेम होते हैं और दो साइड्स भी सेम होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेरे पास ए पार्ट की, तो ए पार्ट में मुझे एंगल दिया हुआ है जस्ट 40 डिग्री और कहा गया है कि ये बेस एंगल है किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो अगर ये बेस एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे अगर मैं इसी शेप के अंदर चेंजेस कर लूँ, मुझे यहाँ पे लिख लेना चाहिए 40 डिग्री। और मैंने आपको अभी बताया है आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके बेस एंगल सेम होते हैं, क्योंकि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं ऊपर वो भी सेम होती हैं। और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइड सेम है तो वो जहाँ पे एंगल बना रहे हैं जिस वर्टेक्स के साथ बेस के साथ, तो वो एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी कितना होने वाला है, 40 डिग्री, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने आपको कहा आप थर्ड एंगल फाइंड करें। तो अब दो एंगल्स तो आपको खुद ही पता चल गए, क्योंकि उन्होंने कहा था ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो दो एंगल्स अगर 40 हैं तो थर्ड एंगल क्या होगा वो आपने फाइंड करके दिखाना है, वो है ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस वाले एंगल का नाम मैं रख लेता हूँ, लेट सपोज कर लें x डिग्री। तो हमने सपोज कर लिया है, लेट कर लिया है, ठीक है। जो थर्ड एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो x डिग्री है। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, लेट अस सपोज the third angle be x डिग्री। हमने नाम रख लिया है कि जो थर्ड एंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो x डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो बात हो गई ख़त्म। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हमें पता है पहले से, हम बहुत बार यूज़ भी करते हैं, वो है कि ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है। इसमें 3 एंगल हैं और इन तीनों का कुछ ना कुछ सम होगा, तो वो आप लोगों को पता होगा, मुझे उम्मीद है कि ट्राइंगल्स में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। अगर आप किसी भी ट्राइंगल में जितने भी आपके पास जो 3 एंगल्स बन रहे हैं उनको आप सम करते हैं तो हमेशा किसके इक्वल आने चाहिए, वो 180 डिग्री के। तो मुझे इस x की वैल्यू इसी तरीके से निकालनी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं x डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री, मैंने तीनों एंगल्स का क्या कर दिया, सम, तो ये किसके इक्वल आने चाहिए, 180 डिग्री के। और आगे मैं लिखूँगा ये बेसिकली कौन से एंगल्स हैं, ये बेसिकली मेरे पास हैं, इसको मैं शॉर्ट करके लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ठीक है, शॉर्ट करके लिख लिया मैंने। अगर आपके पास जो भी ट्राइंगल है उसमें टोटल एंगल जो होते हैं वो 3 होते हैं, अगर आप उनका सम करें तो हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने लिख लिया है x प्लस 40 किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के। तो अब देखें 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपके पास, 80। तो ये हो जाएगा x प्लस 80 डिग्री और यहाँ पे जस्ट बनेगा 180 डिग्री। ये प्लस हो रहा है यानी यहाँ पे एडिशन है। अगर आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों तरफ आप 80 से माइनस कर दें तो भी यही इक्वेशन आएगी। तो मैं लिख रहा हूँ 180 डिग्री, ये वाला प्लस जो है वहाँ जाके माइनस हो चुका है। तो 180 माइनस 80 डिग्री कितना होगा आपके पास, वो जस्ट होगा 100 डिग्री। 180 में से 80 माइनस कर दिया। तो इसका मतलब है अगर मैं डिग्री और डिग्री को कंपेयर कर लूँ तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि x मेरे पास कितना है, 100, ठीक है। तो इसका मतलब जो थर्ड एंगल था, जो x था, जो आपने लेट किया हुआ था, वो कितना निकल आया, 100। और ये बात जस्टिफाई भी होती है क्योंकि अगर आप यहाँ पे 100 पुट करें तो 100 प्लस 40 140, 140 प्लस 40 180, यानी टोटल सम जो है 180 बन रहा है। तो अब आप लोगों ने ये याद रखना है ट्राइंगल का सम जो होता है उसके एंगल्स का 180 के इक्वल होता है। हम इस प्रॉपर्टी को बहुत मरतबा यूज़ करने जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का थर्ड एंगल जब हमें बेस एंगल गिवन होगा। तो बेस एंगल जो होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के वो सेम होते हैं, अब आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं मेरा नहीं ख्याल वो अब आपको यहाँ पे करवाने की ज़रूरत है क्योंकि वो भी सेम है, बस यहाँ पे इन 40s की जगह पे वो एंगल आ जाएगा जो आपको पार्ट में गिवन है। अगर आपको लेट से बी पार्ट में 87 गिवन है तो आपने जस्ट यहाँ पे 87 लिख देना है, बाकी सारा सवाल का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल से था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3।